हेलो कर्क राशि कैंसर। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इन गाइडेंस आपके लिए क्या है। ऑरेकल गाइडेंस या लीडरशिप, सेट योर गोल्स। तो अपनी गोल्स को सेट करें। देखिए ये शेर जो है, जो लीडर होता है ये, तो अपनी गोल्स को सेट करें, उस पर फिर काम करें, आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट देखिए मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। तो जो जिनके साथ आप काम करते हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार वाले हैं, उनके साथ शायद अच्छा टाइम बिताएंगे। फ़ोन पे बात कर सकते हैं, पुराने वीडियोस फोटोज़ देख सकते हैं। उससे जो खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो काम में भी झलकेगी। तो एक आप हो सकता है वो कुछ पुरानी बातें, कुछ जिनके या परिवार के साथ बिताया हुआ समय याद करें, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। इस वीक का ये हाईलाइट हो। चलिए देखते हैं। या कोई सोशल गैदरिंग हो सकती है जहां आप लोग फिर से मिले और वो सारी बातें हों, इस तरह की भी एनर्जी से। जॉब, पैसा, बिजनेस कैंसर के लिए 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ। 4 ऑफ wands, क्या बात है। 10 ऑफ swords, द हाई प्रीस्टेस, द 2 ऑफ कप्स। कैंसर क्या बात है। 9 ऑफ पेंटिकल, काम बेहतरीन चलने वाला है, फोकस आपकी सही रहेगी, पैसे अच्छे हैं, गुड लुकिंग रहेंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव में रहेंगे। पैसे कुछ बचाएंगे भी, कुछ खर्च भी करेंगे, गिफ्ट्स खरीदेंगे। मतलब ओवरऑल 9 ऑफ पेंटिकल बोलते हैं ना, एम्प्रेस जो होती हैं, गुड लुकिंग, गॉर्जियस, ये वो सब तरफ से भरपूर, उसकी जस्ट पहले वाली एनर्जीज है। तो ये प्री एम्प्रेस एनर्जी है, तो ब्यूटीफुल कार्ड है। तो हर तरह से बैलेंस रहने वाली है इस वीक। काम से रिलेटेड पैसे बचाते हुए, दूसरों की मदद करते हुए, खुद के ऊपर खर्च करते हुए, दोस्तों के ऊपर, परिवार के ऊपर, एक बहुत ही बैलेंस वे। 4 ऑफ wands, हो सकता है पैसे आप कुछ के लिए यहाँ पे दो सिचुएशंस है। कोई शादी ब्याह अटेंड कर सकते हैं, कोई फंक्शन, कोई घर खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट डील्स हो सकती हैं। यहाँ पे किसी के लिए गृह प्रवेश का पूजा हो सकता है, कोई फंक्शन, कोई गैदरिंग उसमें तो ये हो सकती है। या फिर कोई डील, कोई बहुत कई हफ्तों से या महीनों से कोई डील पे काम हो कर रहे थे, वो डील पास होते हुए दिखेगी, फाइनली मोहर लग जाएगी, ओके हो जाएगी। तो एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज है कि यस, चाहे आप शादी कर रहे हो या डील सेलिब्रेट, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप जो भी कर रहे हो, बहुत, और ये बहुत बेहतर रहेगा फ्यूचर में भी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर कुछ कैंसेरियंस अभी भी किसी तरह की क्योंकि कोरोना और बहुत सारी सिचुएशंस के कारण अभी भी बहुत लोगों की जॉब चली गई है, लॉसेस हुए हैं बिजनेस में, जॉब है भी तो बहुत बुरी स्थिति है, तो वहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग्स आ रही है। पेशेंस बनाए रखे कुछ के लिए। तो आपको पता है इंट्यूशन, एक तो स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लें, दूसरा इंट्यूशन को फॉलो करें। तो अंतरात्मा भी आपको बता रही है। तो एंडिंग्स हो रही है वो एक डिफिकल्ट साइकिल की। थोड़ा सा हिम्मत रखे, थोड़ा पेशेंस बनाए रखे, ऊपर वाले पे विश्वास करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो भी पॉजिटिव तरीके हैं, मैं फिर बता दूं, सिर्फ पॉजिटिव तरीके हैं अट्रैक्ट करने के, वही यूज़ करें। बहुत बार हम भटक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो अब आपसे ज़्यादा कनेक्ट ईश्वर से कोई नहीं कर सकता, या जिन्हें मानते हैं डिवाइन, तो आप खुद कनेक्ट होइए डिवाइन से। उसके अलग अलग तरीके हैं स्पिरिचुअलिटी में। और आपके ये जो दिन है, जो अब टफ साइकिल से अगर गुजर रहे हैं, वो ख़त्म होते हुए दिखेंगे, एंडिंग्स के तरफ है। न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए वेट कर रही है, बस थोड़ा सा हिम्मत रखें। बहुत हुआ तो मैं बता दूं, यहाँ पे पाइसी सीजन तक फेब मार्च तक में मैक्स जा सकती है। अगर आप एक्चुअली वर्क पुट इन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, न्यू जॉब, न्यू सिचुएशंस के लिए, विदाउट कर्मा कुछ नहीं होगी। इसलिए एनर्जी सपोर्टिव मैक्सिमम आपको फेब मार्च तक। अगर आप बहुत डिफिकल्ट, वहाँ उसके बाद देखेंगे चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप अलाइंड रहेंगे इस वीक। आपको एक बैलेंस महसूस होगी, जहाँ मोस्ट ऑफ देम के लिए अंदर और बाहरी बैलेंस बना हुआ रहेगा। आप मन में भी शांति रहेगी, बैलेंस बनी रहेगी, इस तरह से। 2 ऑफ कप्स ये भी बताता है कुछ के लिए ऑफर, डील्स, कोई नई प्रोजेक्ट, कोई समथिंग जो कि आपको खुश करेगी, हैप्पीली फुलफिल करेगी। अगर आप कोई पार्टनरशिप, डील, एसोसिएट्स नया जा रहे हैं, तो इक्वल गिव एंड टेक होगी, बैलेंस रहेगा रिश्ता उनका आपका।
तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है, ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। इवन जिनके सिचुएशंस अच्छे नहीं चल रहे उनके भी दिन अच्छे आने वाले हैं, तो पॉजिटिव रहें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी, 2 और 4 दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। लकी कलर येलो रहेगी कैंसर आपके लिए। और पैसों की स्थिति मुझे 9 ऑफ पेंटिकल है, कुछ बोलने की बात नहीं है, एवरेज से ऊपर ही रहेगी। सो ऑल द बेस्ट। अब हम लव देखेंगे, तो लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है, ये मेरी फीलिंग्स नहीं है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। जो आएगा कार्ड वो मैं रीड कर दूंगी। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, the 3 of Pentacle in reverse, the Moon with the 9 of Wands। मैंने 2022 की लव रीडिंग अपलोड कर दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं सारे राशियों के लिए। एनीवेज चलिए देखते हैं। 9 ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। आपके पर्सन को लगता है आप दूसरों को बहुत टाइम देते हैं, खुद के ऊपर बहुत टाइम, पर जहाँ इनकी बात आती है वहाँ आप जो टाइम, जो एफर्ट, जो मेहनत करनी चाहिए वो आप नहीं करते। आप खुद को खुश रखने में, पार्टी करने में, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप, उन सबको या जिनके साथ आप काम करते हैं उनको, उनके तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। खुद को खुश रखते हैं, खुद आप अपनी प्रायोरिटी हैं। इनके लिए आपके पास आपके लिए इनके पास टाइम नहीं है, ऐसे लगता है इनको। सॉरी, इनके लिए टाइम नहीं है आपको, ये इनको फील होता है आपके पर्सन को। तो इनको लगता है आप काफ़ी बिजी हैं अपने सोशल सर्कल में, एक अच्छे गैदरिंग में अच्छे दिखते हैं, चार्मिंग, गुड लुकिंग हैं इस तरह से। पर जहाँ कोऑपरेशन की बात आती है रिलेशनशिप में, तो आप बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं हैं इनके साथ। कुछ केसेस में तो ये सोचते हैं कि आप इसलिए ये सब करते हैं कि कहीं और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई और भले कैजुअल हो सिचुएशंस, लेकिन कहीं और इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पाइसिस की कार्ड है ये, सॉरी, मून विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मून विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे पर्सन श्योर नहीं है, डाउट में है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप इतने ओपन अप नहीं होते, आप आगे से बढ़ करके कुछ कर नहीं रहे हैं, स्ट्रेस में है पर्सन। इनको लगता है कि आप ओपन अप नहीं रहे, या कुछ चीज़ें इनसे छुपाते हैं या बताते नहीं है क्लियरली, या ये खुद क्लियर नहीं है। बहुत बार क्या होता है, बहुत पर्सन डाउटफुल भी होते हैं, मतलब उन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे भी सिचुएशंस है। नहीं भी सोचने वाली बातों पे तो हो सकते हैं कुछ पर्सन ओवरली इमोशनल है, उसी कैटेगरी में भी हो सकते हैं। पर ये पर्सन भी थिंकिंग कर रहे हैं, ये एक्शन लेना नहीं चाहते इसके ऊपर, बट ये स्ट्रेस्ड है। इनको लगता है चीज़ें ये क्लियर नहीं है रिलेशनशिप में कि इनकी वैल्यू कितनी है, क्या है। आप ही के बारे में सोचते हैं ये। इनको लगता है कुछ हो सकता है चीज़ें छुपी हुई हो इनसे, जो इन्हें जानने का मन है। दूसरा, इनको लगता है कि ये जितना ओपन अप आपको होना चाहिए उतना ओपन अप नहीं होते आप रिलेशनशिप में। हमेशा एक वॉल सी एक वॉल बनाए रखते हैं, ऐसी वाली फीलिंग है। ओपन अप वाली एनर्जी नहीं है आपके इस तरफ से, एक्शन एफर्ट नहीं है। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये मेजर और काना कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए देखते हैं ये फीलिंग्स थी, क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। The Justice with the Queen of Wands with the 10 of Pentacles। डेफिनेटली कुछ के लिए है यहाँ पे बैलेंस, जस्टिस आते हुए। अगर शादी ब्याह या इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे कुछ पॉजिटिव, कुछ आगे बढ़ते हुए चीज़ें दिखेंगी, जस्टिस आता हुआ। खास करके घर परिवार ओके कर रहे हैं कि नहीं, परिवार वाले मान रहे कि नहीं, कम्युनिटी की तो इशू, वहाँ पे यस आपको एक पॉजिटिविटी, फॉरवर्ड मूवमेंट दिख सकती है चीज़ों में। पर्सन भी हैं कुछ केसेस में, अगर घर परिवार से नहीं है, अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं, शादी मांग रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांग रहे हैं, वहाँ भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश, एक जस्टिस करने की कोशिश की जाएगी पर्सन के साथ। मैं ये नहीं बोलती हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर के कार्ड्स हैं।
तो यस, लेकिन उसके तरफ एक एफर्ट, उसके तरफ एक आगे बढ़ना, अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म, तो उस तरफ से भी फॉरवर्ड मूवमेंट होते हुए दिखेगी जस्टिस कार्ड के साथ, बैलेंस आते हुए। कुछ सिचुएशंस में अगर दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन में वन साइडेड, वहाँ भी एक्शन होते हुए जस्टिस बैलेंस आते हुए दिखेगी। अब मैरिड वालों की क्या प्रॉब्लम, अच्छी और बुरी बात क्या है कि मैरिड वालों की जस्टिस किधर भी हो सकती है। अगर आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो, और आप डिवोर्स चाह रहे हैं, तो वहाँ उस तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ सकती है। बहुत लोग एक स्टक मैरिज, एक खराब मैरिज, एक अब्यूजिव मैरिज में रहते हैं, उनके लिए जस्टिस होती है डिवोर्स, राइट। तो उस तरफ जा सकती है या रिकन्सिलिएशन के तरफ आ सकती है, क्योंकि ये लॉ की कार्ड बताती है लीगल। तो कुछ के लिए आपका अगर केस पेंडिंग है और आप चाह रहे हैं तलाक या किसी तरह की तो वहाँ पे भी, या एलिमनी कंपेंसेशन, उस तरफ भी आगे बढ़ते हुए चीज़ें दिखेंगी कि फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी इस तरह से। या फिर बैलेंस रिस्टोर करने की कोई, आप किसी तरह का कंपेंसेशन मांग रहे हैं, वो मिल सकता है आपको, या एक सेटलमेंट पे आ सकते हैं आप लोग, इस तरह से है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।